नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रदेश के स्कूलों में आज 1 अप्रैल से स्कूल चले हम अभियान 2025 का शुभारंभ किया गया। वहीं भोपाल के विद्यालय में राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का सीएम मोहन यादव ने शिरकत किया। उन्होंने इस दौरान शिक्षा से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उस पर भी बात की। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने उन सभी कार्यक्रमों की जानकारी दी जो आगामी दिनों में स्कूल में आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने राज्य के सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर संदीपनी स्कूल रखने की घोषणा की है। का भी सम्मान का कार्यक्रम है। जोरदार अभिनंदन करो प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए भी। आज शिक्षा का पोर्टल 3 का शुभारंभ भी हो रहा है। यह पोर्टल छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय का काम करेगा। मैं भी यहाँ थोड़ी देर पहले पोर्टल देख रहा था। पूरे प्रदेश के अंदर एडमिशन चालू हो गए। सिंगल क्लिक से मालूम पड़ रहा है कहां कहां बच्चों ने एडमिशन लिए। सही संख्या का नामांकन दिखाई दे रहा है, पंजीयन दिखाई दे रहा है। अरे अपने स्कूल में इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में कोई भी कहीं से आए तो मालूम तो पड़ना चाहिए कि हाँ हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है। जब एडमिशन होगा तो उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरी योजना के लिए एक बार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब एमपी बोर्ड में इस साल, आप भी याद रखना, हमारे यहां 12वीं पास सभी विद्यार्थी जिनने 75% से ऊपर नंबर लाए सरकारी स्कूलों के माध्यम से, इन सारे बच्चों के लिए 90,000 विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन करो, 90,000। हमने कहा संख्या का सवाल नहीं है, अगर अच्छे अंक लाते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आजकल लैपटॉप की भी जरूरत है, तो सबको लैपटॉप देने का हमने एक कार्यक्रम किया। जोरदार अभिनंदन करो। इसके लिए 224 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा दी गई है। अरे सरकारी स्कूल में भी बच्चा है और उसमें टैलेंट है, उसकी प्रतिभा है, तो उसको क्यों लैपटॉप नहीं देना चाहिए? उसको भी लैपटॉप देना चाहिए। बल्कि हमने तो और आगे बढ़े कि हमने तो बच्चों के लिए स्कूटी देने का भी, जो अच्छे बच्चे पढ़ के निकले, जिनने टॉप किया स्कूलों में, उनको ई स्कूटी किसको कहते हैं? आप में से भी जो स्कूल में टॉप आएगा आगे 12th में, तो आपको भी भविष्य में स्कूटी मिलेगी। हम ये स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,832 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो उन सारे बच्चों के लिए। अब जब बच्चे 12th पास पढ़ जाए उनको तो स्कूटी मिले, लेकिन जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और उम्र छोटी है, तो साइकिल भी तो व्यायाम का काम करती है, करती कि नहीं करती है? तो साइकिल भी मिलना चाहिए। तो 4,75,000 विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे बच्चों के जिनके स्कूल से दूरी है और आने जाने की कठिनाइयां हैं, तो इनको हमने साइकिल देने का काम किया है। मैं इस बात के लिए विभाग को बधाई देना चाहूंगा। हमारे स्कूल चालू हो जाते थे और किताब कापी बाद में मिलती थी, जब तक बाजार से खरीद लेना पड़ता था। लोग कहते थे कि भैया हमने अब डबल कहां ले जाएं, तो रद्दी की दुकान पे ले जाना पड़ती थी। चिंता मत करो बच्चों, इस साल स्कूल प्रारंभ होने के साथ ही आपको किताब कापी दी जा रही है। जोरदार अभिनंदन करो। डबल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2024-25 के लिए 85 लाख से अधिक, अब 1 करोड़ में 15 ही लाख घट रहा है। किसको कहते हैं 85 लाख? 85 लाख विद्यार्थियों को स्कूल में कॉपी किताब देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बच्चों के लिए। और इसका भी डिटेल आंकड़ा है। 1 से 8 तक के 63 लाख और 9 से 12 तक के 21 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल किताब कॉपी नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चों के जो सुपर 100 में है उनके लिए कोचिंग करा करके वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और आगे बढ़े। तो हमने उनकी भी अलग अलग प्रकार की
कोचिंग क्लासेस चलाई, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे मेंस जेईई मेंस में 50 और एडवांस में 10 और नीट में 83 विद्यार्थी अर्थात डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने इस अभियान के लिए भी। जब हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में दी जाने वाली सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सीएम राइज स्कूल, जिसमें सभी प्रकार की चीजों को जोड़ करके बहुत अद्भुत कल्पना की गई है, लेकिन एक नाम खटकता है, इसका नाम सीएम राइज, सीएम राइज, सीएम राइज। अंग्रेज तो चले गए या मानसिकता तकलीफ दे जाती है, क्या मालूम क्या चक्कर है। अरे नया साल है तो क्या गुड़ी के पड़वा पे नया साल मना। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए साल विक्रम उत्सव के अवसर पर। 2082 सिद्धार्थ नाम का संवत्सर, जब नया साल आप मनाओ तो आपके साथ प्रकृति भी मनाते रहना चाहिए। ये बसंत ऋतु का मौसम इसी का आनंद देता है। जब हमारे यहाँ होली का पर्व होता है, जब त्योहार का मौसम आता है, जब फसल कटने की तरफ आगे बढ़ती है, तो आमदनी भी आती है। रंगों के त्योहार के साथ, नए साल के साथ शिला सप्तमी, दशा माता, सारे त्योहार अभी मनते हैं। इन त्योहारों के साथ वर्ष का प्रारंभ होता है। वही आज मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट बैठक शुरू हुई। मंत्रालय में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक को लेकर के कार्यों की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी मिली। वहीं बैठक में अन्य जो भी थे वो अहम फैसले लिए गए। उन सबके बारे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दिया। डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जिससे शॉर्ट में मैं बताता हूँ। सीएम राइज स्कूल, जो कि हर जिले के अंदर है, उसका नाम परिवर्तन किया गया है। और जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, संदीप आयन स्कूल, संदीप आयन विद्यालय, उसका नाम हो गया। तो ये एक बड़ा निर्णय है और उसका एक मॉडल भी बनाएंगे हम कि वास्तव में उसमें कृष्ण की छवि दिखे, ऐसा कुछ उसका कलर, उसके मोनो से भगवान कृष्ण का और संदीपायन ऋषि का कुछ उल्लेख हो। मुझे एक बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि नया वर्ष गुड़ी पड़वा इस बार सारे प्रदेश ने बहुत धूमधाम से मनाया। वैसे मालवा निमाड़ में तो काफ़ी समय से मनता आ रहा था, और विंध्य में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। पूरे प्रदेश के हर जिले में प्रशासन ने भी और जनता ने भी इसमें हिस्सा लेकर और नए वर्ष का सेलिब्रेशन किया। लोगों ने काफ़ी आनंद से, मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि भारतीय कैलेंडर हमारा कालगणना का केंद्र था कभी उज्जैन, और हमारा कैलेंडर बहुत प्रामाणिक है, बहुत वैज्ञानिक है। जितने भी दुनिया के कैलेंडर हैं उससे सर्वश्रेष्ठ कैलेंडर है तो भारतीय कैलेंडर है, जिसमें कालगणना को जीरो का 1000वां हिस्सा तक, 0.0 का 1000वां हिस्सा तक कैलकुलेट किया गया है। और इसलिए हमारा जो कैलेंडर है वो बहुत प्रामाणिक है और बहुत वैज्ञानिक भी है। औद्योगिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स के लिए 284 करोड़ रुपया हमें केंद्र सरकार की सहायता से मिला है। हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण करने का कार्य अब हम अतिशीघ्र करेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं काम तो करती है पर उनके लिए आवास की बड़ी परेशानी थी, और ये कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बहुत पुरानी डिमांड थी और अब ये डिमांड उनकी पूरी हो गई है। इसमें लगभग
120 कामकाजी महिला औद्योगिक क्षेत्र में पहले चरण में व्यवस्था होगी। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है और हम देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हैं। अभी आपने देखा होगा GIS हुआ, उसके पहले सोनल कॉन्क्लेव हुई, अब इंदौर में IT सेक्टर की कॉन्क्लेव होगी 27 अप्रैल को। देश और दुनिया की लगभग 200 से ज़्यादा कंपनियां आएंगी। इंदौर IT के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इंदौर में सिर्फ IT संबंधित एक बड़ी कॉन्क्लेव की जाए और वह 27 अप्रैल को होने जा रही है। हमेशा एक सरकार के ऊपर आरोप। वहीं सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा पर बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनकी शिक्षा नीतियों को देश की जड़ों से काटने वाला बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सोनिया गांधी के विचार उनके सीमित ज्ञान का परिणाम है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीतियों को लॉर्ड मैकले की शिक्षा पद्धति का दूसरा रूप कहा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनकी शिक्षा नीति से महापुरुषों को अपमानित किया गया। इसके बाद सीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति का भी इस दौरान जिक्र करते हुए नजर आए, जिसमें वे कहते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसे मध्य प्रदेश ने सबके पहले लागू किया है और सीएम बनने के बाद मैंने सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले हैं। खासकर आजादी के बाद के लंबे समय तक कांग्रेस ने शिक्षा को जो मजाक बना कर उसकी पोल की में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति 2020 जो तीसरी शिक्षा नीति है, पहली शिक्षा नीति आई 68 में, दूसरी शिक्षा नीति 86 में, दोनों बार केवल अंग्रेजों के समय की लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का केवल पेपर बदला। इन सबके साथ अन्याय किया और वो सारे लोग जो आक्रांत रहे उनको महान बताने का प्रयास किया, देश की जड़ों से काटने का प्रयास किया। ये पहली बार हो रहा है कि हमारी शिक्षा नीति में हम अपने आराध्य को भी स्मरण कर सकते हैं। शिक्षा नीति के भरोसे से हम केवल बेरोजगार की डिग्री नहीं दे रहे हैं। वही भोपाल में प्रोत्साहन राशि वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत किया। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने डीबीटी के माध्यम से लॉर्ड इंडस्ट्री MSME के लिए राशि भी वितरित किए हैं। उद्योगों के लिए जैसा बीता साल हमारा गया है और जो हमने कहा था अभी एक तरह से उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। हमारे लिए जो बातें आई थी, जिस प्रकार से हमने बात कही, रोड शो देश के बाकी हिस्सों, मुझे मालूम है पूना में ओवर्स के हमारे मालिक बाबा कल्याणी जी है, बाबा कल्याणी, और वो ओवर्स वाले भी थे ना, क्या नाम है अभय सिरोदिया जी, उनकी तरफ से कौन आया? आप ही आए। मेरे को आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके चेहरे से थोड़ा सा लगा, बाबा तो दिख रहे थे ओवर्स के मालिक सिरोदिया जी, लेकिन परमात्मा की दया से मेरे उनके याद है। उन्होंने कहा था आप अपना थोड़ा कमिटमेंट भी याद रखना, तो मैंने कहा ये याद नहीं रखूंगा, परमात्मा चाहेगा तो फाइनेंशियली पूरा नहीं करने दूंगा, उसके पहले उसका निराकरण कराएंगे। हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर परमात्मा की दया से गत वर्ष 2024 अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से ये फरवरी मार्च से शुरू की थी, वो सिलसिला पहली मीटिंग फरवरी से स्टार्ट की थी। और जिस प्रकार से हमने कहा कि अपने इस प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं के बलबूते पर खास करके हमारे अपने प्रदेश में उद्योग के निवेश की जितनी संभावना है, उस सारी संभावनाओं को और मजबूत करते हुए उसको अपने मौजूदा व्यवस्था में मैदान में उतारते हुए एक मजबूत संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। और आपने सबने देखा होगा धीरे धीरे करके परमात्मा की दया से
हमारी 7वां इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने जो ऊंचाइयां हासिल की, मैं सच में आप सब। वही गुजरात के बनासकांठा के पास डीसा में पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं 5 मजदूर मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की जो संख्या उसके बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। बताते ये भी चले कि विस्फोट के दौरान मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। विस्फोट इतना भीषण था कि मजदूर के अंग जो है वो 50 मीटर दूर तक बिखर गए। फायर ब्रिगेड की टीम करीब 5 से 6 घंटे में आग पर काबू पाने में सफल रही। बनासकांठा की एसडीएम नेहा पंचाल ने बताया कि सभी टीमें यहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है और घायलों और मृतकों के परिजनों के प्रति हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ जाएंगे। इसके बाद 5 अप्रैल को वह दंतेवाड़े जाएंगे, जहां पर वे मां दंतेश्वरी माता के दर्शन करेंगे। शाह बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के जनप्रतिनिधियों से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ वे बस्तर के कमांडेंट से भी मुलाकात करेंगे। वही गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी है। विशेष रूप से जिस बात के लिए मैं आप को सूचना करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, वो ये है कि माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास निर्धारित हुआ है। 4 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद शाम को मतलब रात तक वो रायपुर पहुंचेंगे, रात रायपुर में रुकेंगे और दूसरे दिन सुबह दंतेवाड़ा जाने का है। दंतेवाड़ा में सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी के दर्शन, नवरात्रि का समय है, चैत्र शुक्ल की नवरात्रि है, महत्वपूर्ण समय है। माता जी के दर्शन के उपरांत आप सबको ध्यान में है एक विषय कि बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम चल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में अहम बैठक ली है। सीएम साय ने बैठक में सहकारिता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान वे अधिकारियों के साथ नक्सल उन्मूलन, नियनेला नार को लेकर के इन्होंने बात किया है। वहीं साथ ही साथ बस्तर पंडुम को लेकर के भी चर्चा किया। इस बैठक में सीएम साय के अलावा उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत जो कई अधिकारी थे वो मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यवासियों को राहत देते हुए पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार ने बजट सत्र के दौरान यह फैसला लिया है, जिससे कि आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने जारी अधिसूचना के अनुसार अब तक पेट्रोल डीजल पर 24% कर के साथ 2 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था। नए बदलाव के अकॉर्डिंग सरकार अब 24% कर के साथ केवल 1 रुपए अतिरिक्त शुल्क लेगी। यह फैसला राज्य की अर्थव्यवस्था और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। वही 1 अप्रैल 2025 से यानी कि आज से पेट्रोल की नई कीमतें प्रभावी रूप से लागू होंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। निश्चित रूप से एक बड़ी घोषणा विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपए की कमी ये करने का निर्णय हुआ है और निश्चित रूप से आम लोगों को बड़ा लाभ होगा। छत्तीसगढ़ की जनता इसका स्वागत कर रही है, स्वागत योग्य कदम है और लोग विष्णुदेव साय जी के सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती हुई है। रायपुर में विमर्श स्वदेश समाचार पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम साय ने शिरकत किया। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हम अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे संगठन महामंत्री पवन साई जी, हमारे वरिष्ठजन और सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा स्वदेश समाचार पत्र समूह का कि आज के इस गरिमामय अवसर में हम लोगों को बुलाए, हम लोग का सम्मान किए। आज हम सभी लोगों का सौभाग्य है
कि आदरणीय रामदत्त चक्रधर जी का विचार हम लोगों को सुनने को मिलेगा। आज का जो विषय है, समय है मन की अयोध्या को सजाने का, उस विषय पर उनका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि स्वदेश समाचार पत्र आज नए कलेवर में एक पुस्तक का विमोचन भी होना है और ये समय है मन की अयोध्या को सजाने का। इस पर विमर्श का कार्यक्रम भी रखा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्वदेश समाचार पत्र समूह का बहुत बहुत आभारी हूं और स्वदेश समाचार पत्र समूह का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है। देश के आजादी के तुरंत बाद 1948 में अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के परिकल्पना से इस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वयं में साहित्यकार भी थे, कवि भी थे, अच्छे वक्ता भी थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी इसके संपादक रहे। तो इतना समृद्धशाली इस समाचार पत्र का इतिहास रहा है और हमेशा खाली समाज तक समाचार पहुंचाने का काम नहीं किया है बल्कि भारतीयता की भावना को भी समाज तक पहुंचाने का काम ये स्वदेश समाचार पत्र किया है। और जिस तरह से सबको मालूम है कि 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ और उस समय आपातकाल की विभीषिका से ये समाचार पत्र भी अछूता नहीं रहा। उस समय समाचार पत्र समूह के सभी संपादक, प्रधान संपादक, इतना तक कि उनके चपरासी तक को भी मीसा के तहत अंदर कर दिया गया। फिर भी ये समाचार पत्र स्वदेश अडिग रहा और आज भी भारतीयता की भावना को समाज तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, हमारे लाखों लोग जेल में भरे गए थे और हमारे यहाँ पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, जो जितने मीसाबंदी थे, कितनों का परिवार उजड़ गया, उनके बच्चे बेरोजगार जैसे हो गए। हम कई ऐसे परिवार के बीच में तो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।